हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ के लिए हम लोग पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद और उसका थोड़ा सा पार्ट देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें हम लोग, और जो टॉपिक आप देखें उसको नोटेट कर ले या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर ले। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद जो होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इससे अधिक घात वाले भी होते हैं, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे मेन रूप से आज वो द्विघातीय बहुपद का होगा। जैसे द्विघात का होगा और वो उसका बहुपद होगा। जैसे हम लोग आज द्विघातीय बहुपद पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, और द्विघातीय बहुपद का जो प्रारूप होता है, इसका जो प्रारूप होता है द्विघातीय बहुपद का प्रारूप जो होता है x² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघातीय बहुपद के प्रारूप फॉर्म में आ गया। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें अलग अलग, जैसे a का अब x जो हो गया चर राशि हो गया, यहाँ भी x चर हो गया, और ABC एक कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, जिसमें अचर राशि होगा, ABC का कुछ वैल्यू आएगा। अब इसके लिए देखते हैं, अब द्विघातीय बहुपद है तो मेन रूप से इसका शून्यक हो जाता है। अब पहले जान लीजिए कि शून्यक कहेंगे किसको। शून्यक एक टॉपिक आता है, शून्यक यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। तो वह मान या वह वैल्यू जो उस बहुपद में हम रखेंगे और उसको शून्य के बराबर कर देगा। अगर कोई भी वैल्यू में रखते हैं, इस बहुपद में कोई भी टर्म रखें किसी बहुपद में और शून्य के बराबर कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। और जय घात का बहुपद होगा उसका वही गो शून्यक होगा। एक घात का है तो एक शून्यक होगा, द्विघात का है तो दो होगा, तीन घात का है तो तीन शून्यक होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, मान लीजिए कि माना कि अब इसी द्विघातीय बहुपद का देख लीजिए, माना कि द्विघातीय बहुपद px जो माने हैं x² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है। क्या है? अल्फा एवं बीटा। इसका दो द्विघातीय बहुपद, इसका दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो गया। हम एक होता है इसमें, अब अल्फा बीटा में होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं योगफल का मतलब हुआ शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो हो जाता है माइनस x का गुणांक बट्टे होता है x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x²। जैसे आप शून्यकों का योगफल लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक के बगल में b है, तो x का गुणांक हम लेंगे b। और अब x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ a है तो a ले लेंगे। अब यहाँ निकल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका निकल गया माइनस b/a निकल गया। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद अब बट्टे x² का गुणांक, s² का गुणांक। अब यहाँ लिखिएगा गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। अब अचर पद इसमें तो c है कांस्टेंट, c ले लीजिए, और x² का गुणांक क्या है तो a है। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ अल्फा इंटू बीटा आ गया आप c/a। ये द्विघातीय बहुपद के लिए हुआ कि शून्यकों का योगफल आपका निकल गया माइनस b/a और शून्यकों का गुणनफल हो गया c/a। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस साइड में देखिए एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। जैसे आपको देगा एग्जाम्पल में बनाने के लिए देगा कि 2x² माइनस 3x और प्लस 1 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। अब इसको कैसे बनाएगा, जैसे यहाँ 2x² हुआ
-3x + 1 के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद की, आपका बहुपद क्या है। बहुपद का तो फॉर्म होता है x² + bx + c होता है। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब यहाँ लिखिए, दिया हुआ है कि लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि, अब दिया हुआ है कि आपका द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय लिखिए, द्विघातीय बहुपद px आपका है क्या, तो है आपका 2x² - 3x और +1, ये आपका बहुपद हो गया द्विघातीय px का। अब हमको इसमें फार्मूला में तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब इसमें हम बहुपद में क्या करेंगे कि हम ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे कि ए बी सी का क्या होता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको ना लिख लीजिए ए। अब ए तो होता है x² का गुणांक, मतलब x² के बगल वाला, तो यहाँ x² के बगल में क्या है, 2, तो 2 ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ अब देखते हैं कि x है, x के बगल में b है क्योंकि फार्मूला में b होता है, तो यहाँ x के बगल में क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 ले लीजिए। अब एक बात और ध्यान आपको देना है कि कोई टर्म अगर माइनस के साथ है तो उसको माइनस के साथ ही आप लिखिएगा, क्योंकि प्लस वाला तो ऑलरेडी प्लस में होता है, उसका वैल्यू चलेगा, लेकिन माइनस में तो उसको माइनस के साथ आपको लिखना होगा। जैसे -3 है तो इसको -3 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद एक टर्म c है, तो c का वैल्यू क्या है, 1, तो इसको 1 प्लस में, तो इसको छोड़ देंगे और रहने देंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे, या तो हिंदी में लिखिए शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बट x² का गुणांक, नहीं तो आप सीधे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य किसका होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला में आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b बाई ए, तो -b और बट्टे a। अब माइनस बी क्या हो गया, तो -b आपका है कितना, -3 और a का मान है 2। अब इसको वैल्यू रख दीजिए। फार्मूला में आपका पहले से देखिए, यहाँ पहले से माइनस फार्मूला में है, पहले से -b बाई है, तो माइनस आपको अलग से टर्म आएगा तो अलग रखना होगा, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो पहले a लिख लीजिए, माइनस लिख दिए, b का मान -3 है, -3 रख दिए, बट a का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 रख दीजिए, 2 रख दिए। अब यहाँ से ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 3/2 निकल गया क्या, तो शून्यकों का योगफल 3/2 निकल गया। अब हम निकालते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, क्या होता है, c बाई ए होता है, तो c बाई ए आपका टर्म हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के लिए। चलिए अब c बाई ए यहाँ लिख लेंगे, c बाई ए। चलिए अब c का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 1, तो 1 लिखिए। c का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आपका यहाँ देखिए 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका दोनों टर्म निकल गया, एक अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया 3/2 और अल्फा इंटू बीटा निकल गया 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको कहता है कि कोई बहुपद देगा और उसका बोलेगा योगफल और गुणनफल, मतलब शून्यकों का योगफल भी निकाले और शून्यकों का गुणनफल भी निकाले, तो उसके लिए ये हम प्रोसेस लगाएंगे कि पहले तो आपका बहुपद का प्रारूप x² + b + c हो गया, फिर आपका उसका शून्य के 2 को मानेगा अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा शून्य का योगफल लिख लीजिए, फिर गुणनफल, फिर इस टर्म का आप टोटल करके अपना ऐसे करके फिर बना लीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, खींच लें, फिर आगे हम टॉपिक में बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये तो द्विघातीय बहुपद में आप पढ़ें कि इसका योगफल और गुणनफल हो गया। अब देखेंगे द्विघातीय बहुपदों का, अगर वहाँ पे आपको शून्यक देगा, 2 द्विघातीय बहुपद जो होगा उसका 2 शून्यक देगा और आपको कहेगा कि आप क्या करें कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। तो पहले आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक आपको देगा। यहाँ देख लीजिए, यदि द्विघातीय बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा 2 शून्यक आपको अल्फा एवं बीटा दे दिया है। अब आपको यहाँ कहेगा कि आप क्या कीजिए, द्विघातीय बहुपद निकालिए इसे। तो अब द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आपको शून्यक दे देगा नहीं तो कहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो उसको अगले टर्म में हम देखते हैं। द्विघातीय बहुपद का क्या होगा, तो होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघाती बहुपद का फार्मूला हो गया। इसमें दो तरह से हम बना सकते हैं, या तो आपको शून्य दो अलग अलग देगा तब इस फॉर्म में डाल के निकाल लीजिएगा, और नहीं तो आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल देगा तब इस फॉर्म में डाल के निकाल सकते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, दो टाइप का एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल देख लीजिए, टाइप आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल का कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें आएगा। मान लेते हैं कि इसका आपको पहले मान लेते हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया हुआ है। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल आपको दे दिया -√3 तथा गुणनफल +√3 है। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ तो शून्यकों का योगफल हम दे दिए, गुणनफल दे दिए। अब कोई अंक की जगह कोई अंक भी हो सकता है, यहाँ माइनस लिए हैं तो यहाँ प्लस लिए हैं। आप कोई भी अंक कन्वर्ट कर सकते हैं गुणनफल के रूप में चाहे योगफल के रूप में। जैसे यहाँ पे आप जैसे √3 है तो आप यहाँ मान लेते हैं 5 भी ले सकते हैं, 5 भी ले लीजिए, उसके बाद 6 भी ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम √3 -√3 ले लिए, यहाँ +√3 ले लिए। आप इसकी जगह कोई और अंक भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अब देखिए, इसमें तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे। दिया हुआ पहले क्या क्या वो ले लिखिए, हल दिया हुआ है कि किसमें, द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में द्विघातीय बहुपद में अब क्या दिया है, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस आपको बीटा दिया हुआ है, कितना -√3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है √3। अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अब इधर देखते हैं, चलिए अब हमको निकालना है द्विघातीय बहुपद। तो अब द्विघातीय बहुपद का जो फार्मूला होता है, चलिए यही देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद का जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाएगा px a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब यहाँ एक बात बोलिएगा कि सर यहाँ पे ए, तो ए का वैल्यू तो है नहीं। अब ए का वैल्यू यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक इस स्थिति में हम ए का वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए, जब आपको ए का कंडीशन वैल्यू निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम ए का मान 1 रखते हैं। ठीक है, अगर कोई कंडीशन देता तीसरा के आपको 2 शून्य देता है, वो तीसरा शून्य का आपको देगा निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू निकालने का क्लू देगा, तो उसके अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ए का वैल्यू नहीं देगा तो ए का वैल्यू में यहाँ हम 1 पुट करेंगे और जो वैल्यू दिया हो वो रखेंगे, आपको द्विघातीय बहुपद मिल जाएगा। चलिए, ए का मान तो बोल दिया हम 1 रखेंगे। अब आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -√3, तो ए का मान आप 1 रख दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में है, यहाँ देखिए -√3 फार्मूला में ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो पहले -√3 इसको लिख लीजिए, x से x लिख दीजिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √3 है तो √3 लिख देंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसको प्लस कर दीजिए, √3x प्लस √3। अब एक आपको बहुपद मिल गया है, द्विघातीय बहुपद आपका मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा द्विघातीय बहुपद का। ठीक है, ये तो सिंपल में पढ़ लिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल देता है, गुणनफल देता है, तो इस तरह से कैलकुलेट करके कर लेते हैं। लेकिन आगे अब इसी पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यदि इसी फार्मूला पे कि यदि आपको क्या करेगा, 2 अलग अलग शून्य दे देगा, तो फिर उस तरह से फिर द्विघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब तो हो गया कि आप इसमें योगफल और गुणनफल दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया, तो हम द्विघातीय बहुपद निकालिए। अब आपको क्या करेगा इसका दूसरे टाइप में कि शून्य का अलग अलग देगा। द्विघातीय बहुपद का जैसा शून्य के अल्फा का वैल्यू अलग दे देगा, बीटा का अलग दे देगा, तो उसके लिए फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए, यदि
द्विघातीय बहुपद के शून्यक क्रमशः 2 एवं 3 हैं, तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। अब इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस वहाँ तो पिछले टॉपिक में हम पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दो हमको शून्य दे दिया हुआ अलग अलग वैल्यू, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है। तो पहले इसको हल करेंगे, लिख लेंगे। दिया हुआ है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक, द्विघातीय बहुपद के शून्यक। अब शून्य क्या है, तो एगो अल्फा का मान आपको है 2 और बीटा का वैल्यू है कितना 3। अब यहाँ एक कुछ कम करने का नहीं है, सिर्फ एक स्टेप इसमें बढ़ेगा क्या, तो आपको क्या करना है कि अलग से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ से हम काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 + 3 मतलब 5 हो जाएगा, 2 + 3। अब एगो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा 2 × 3 मतलब 2 × 3 कीजिएगा तो आ जाएगा 6। अब तो हमको अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब फिर वही पिछला प्रोसेस लगा देंगे द्विघातीय बहुपद का। अब द्विघातीय बहुपद px, इसका फार्मूला तो हम पढ़ाए हैं, होता है a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इस टर्म को वैल्यू को रखते हैं। हम बोले कि a का मान, यदि a का मान आपको नहीं दिया रहा है तो उस स्थिति में हम 1 रखेंगे। कंडीशन दिया निकालने के लिए, तो वहाँ से निकाल कर फिर हम बहुपद निकालेंगे। चलिए तो यहाँ 1 रखते हैं, इंटू आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कितना 5 निकाल लिए हैं आप, तो रख दीजिए 5, तो यहाँ से सीधे x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब आपका एक बहुपद मिल गया सुंदर सा, 5x² माइनस 5x + 6 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया इस क्लू में। तो इसमें 2 टाइप से हम पढ़ लेंगे बहुपद निकालना, कि आपका अगर अल्फ़ा प्लस बीटा देगा तो उससे भी बहुपद निकाल लेंगे, और शून्य का अलग अलग करके देगा तो उससे भी बहुपद निकाल लेंगे। अब इसी में एक तीसरा टाइप पढ़ते हैं कि यदि आपको क्या करेगा, जैसे अलग अलग क्या करेगा, शून्यक दे देगा, 2 शून्यक दे देगा, ठीक है। अगर आप कहेगा कि द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, जैसे ही क्वेश्चन है इसका शून्य का आपको 2-3 दे दिया हुआ है, इसी में कहता है कि द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें, तो उसके लिए फिर हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर अलग पार्ट में पढ़ते हैं, उसका फार्मूला होता है, फिर उससे निकालेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर 2 शून्यक आपको द्विघातीय बहुपद का दे देगा, गुणनखंड कहेगा, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है, क्या है, अल्फ़ा एवं बीटा है, इसीलिए द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए इसका होता है a × x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। अब यहाँ एक a है, तो a का वैल्यू भी नहीं देगा, तो इस कंडीशन में भी 1 रखेंगे, देगा कुल तो निकालेंगे। अब द्विघातीय बहुपद गुणनखंड होता है a × x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये फार्मूला आपका हो गया द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड का। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, इसमें भी आपको 2 शून्यक देगा, ठीक है। द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः -5 एवं 6 है, तो गुणनखंड ज्ञात करें।
आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, द्विघातीय बहुपद के शून्य दो को दे देगा, आपको कहेगा इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। अब गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसका तो फार्मूला होता है गुणनखंड का, हम पढ़ लिए कि इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब जो दो को शून्य द्विघातीय का आपको दे दिया हुआ है, तो एगो तो अल्फा का वैल्यू होगा, एगो बीटा का वैल्यू होगा। आप पढ़ चुके हैं, पिछला मतलब जो पढ़ाएं उसमें पढ़ चुके हैं। चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से देखेंगे दिया हुआ है कि लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे दिया हुआ है कि, चलिए दिया हुआ है कि किसमें द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक क्रमशः, दो शून्यक क्रमशः क्या क्या है आपको, तो अल्फा का वैल्यू है -5 और बीटा का वैल्यू है 6। अब आपको निकालना क्या है? द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड निकालना है। तो द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड का फार्मूला देखेंगे, द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब यहाँ ए का कंडीशन है तो ए नहीं देगा, तो ए का वैल्यू 1 रख देंगे। चलिए 1 का वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 इंटू अब एक्स अल्फा का वैल्यू क्या रखे हैं? -5। अब फार्मूला में ऑलरेडी माइनस है पहले से, तो आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, माइनस में छोटी ब्रैकेट को लिख देते हैं और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए एक्स माइनस बीटा वैल्यू 6 रख दीजिए। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको लिख सकते हैं x + 5 और इसको लिख सकते हैं x - 6। ये आपका गुणनखंड निकल जाएगा। द्विघातीय बहुपद का क्या निकल गया? आपका गुणनखंड निकल गया। चलिए उसके बाद आगे भी बहुत सारा टॉपिक है जो त्रिघातीय बहुपद है, और अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में, ठीक है। और त्रिघातीय बहुपद निकालना, उसका शून्यक भी पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट आप लोग इसका बहुपद का बना देंगे शून्यक निकालने का, जैसे एक घातीय के लिए, द्विघातीय के लिए, चाहे त्रिघातीय के लिए, तीनों जो अलग अलग घात का बहुपद होता है, इसके लिए शून्यक हम कैसे निकालते हैं पार्ट बाय पार्ट, सबका शून्यक एक पार्ट में निकालना बनाना सिखा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद त्रिघातीय बहुपद का एक वीडियो आएगा। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।